नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि आपकी रक्षा युक्तियाँ कौन-कौन सी हैं। आपके पास प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति कौन सी है, अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति कौन सी है और अप्रत्यक्ष में भी कितने पार्ट हैं, यानी कि दो उसके भाग हैं। एक है आपके पास प्राथमिक रक्षा युक्ति, दूसरी है गौण। तो हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी प्राथमिक रक्षा युक्तियों के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे गौण, यानी कि सेकेंडरी जो आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें बात करेंगे सबसे पहले हम प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण। अब प्रक्षेपण क्या है? किसी भी, जब आप किसी चीज का बात को या किसी चीज की बातों को आप किसी और पर थोप देते हो। थोपना, प्रोजेक्शन क्या होता है? थोपना, यानी कि अपना किसी चीज का असफलता का कारण या असफलता का दोष अब तो आप क्या कर दोगे, किसी और पर थोप दोगे। वो क्या है? किसी और पर रीजन बनाकर थोप दोगे। वो क्या होता है आपके पास? प्रक्षेपण, यानी कि थोपना। अब एक व्यक्ति है, उसने मेहनत करी और उसको असफल हो गया वो व्यक्ति। अब वक्त क्या करेगा कि वो व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से वहां से निकलने के लिए क्या करेगा कि किसी ना किसी अपनी असफलताओं का दोष वो किसी परिस्थिति पे निकालेगा, किसी वस्तु पर निकालेगा, किसी व्यक्ति पे निकालेगा। और वो क्या कर देगा कि ये इसके वजह से मैं असफल हुआ, यानी कि उसने अपनी असफलता को थोप दिया है किसी और पर। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कि नाचना उसे आता नहीं उस व्यक्ति को, लेकिन उसने अपना जो दोष लगाया वो किस पे लगाया? आंगन पर। कि आंगन टेढ़े होने की वजह से मैं नाच नहीं पा रहा, मैं ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से नाच नहीं पा रहा। तो उसने क्या करा? अपने नाचना नहीं आने का कारण उसको किसको बताया? आंगन पर लगा दिया। तो क्या करा? अपनी असफलता का उसने किसी और पर भांडा फोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंतःक्षेपण। अब अंतःक्षेपण क्या होता है? जब आप वातावरणीय जितने भी गुण है अपने आप अंदर में स्वयं में समाहित कर लें, यानी कि वातावरण के गुण अपने आप में समाहित करना क्या होता है आपके पास? अंतःक्षेपण। यहाँ पर क्या है? यानी कि आप जब भी दूसरों के दूसरों को दुखी देखते हो तो आप क्या सोचते हो कि आप उसको दुख को देखकर खुद भी स्वयं भी दुखी हो जाते हो। तो यानी कि दूसरों को दुख को आप स्वयं अपना लेते हो। तो एक व्यक्ति को दुखी देकर आप जब दुखी होते हो तो उसका मतलब क्या है? वो आपकी कौन सी रक्षा युक्ति है? अंतःक्षेपण। यानी कि उसके दुख में आप भी दुखी हो जाते हो कि ये, हाँ, ये इसका दुख नहीं है, मेरा दुख है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? अंतःक्षेपण, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास विस्थापन। अब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये क्या है? आपने अब यहां पर आप क्या करोगे? अपनी असफलताओं का रीजन, अपने क्रोध का, अपने गुस्से का आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसको शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, अपने क्रोध का कारण, अपने गुस्से का कारण आप क्या करते हो? अपने से कमजोर व्यक्ति पर लगाते हो। क्या क्या किस पर लगाओगे? अपने से कमजोर व्यक्ति पर। क्रोध को, अपने आक्रोश को दूसरे व्यक्ति जो आपसे कमजोर है उन पर निकाल दोगे। ठीक है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब क्या होता है? आप अधिकतर ये देखते हो कि माँ बाप, बच्चे आपस में शैतानी कर रहे हैं, माँ बाप ने क्या किया? सबसे बड़े बच्चे को डांट दिया। अब बड़ा बच्चा क्या है? उन माँ बाप के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहा, तो वो थोड़ा सा बोलकर चुपचाप रहकर सुन लेगा। थोड़ी देर बाद जब माँ बाप बाहर जाएंगे तो वो क्या करेगा? बच्चों को लेकर अच्छा पीटने लग जाएगा, अपने छोटे बहन भाइयों को। तो क्या क्या उसको जो गुस्सा आया था, माँ बाप से डांट लगी और बच्चे को जो गुस्सा आया था, उसने क्या किया? अपने से कमजोर यानी कि छोटे बहन भाइयों पर उसको निकाल दिया। ऐसा मोस्टली हर घर घर में होता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कि हमारे जो बाबा थे, हम सारे बहन भाई जब शैतानी करते थे, खेल कूद करते थे और आपस में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो क्या करते थे? सबसे बड़ा भाई जो मेरा भाई है उसको डांट लगती थी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही बाबा बाहर जाते थे और डांट लगा के आते थे, भैया वापस आते थे, तो भैया क्या करते हैं? हमें, हम तीनों बहन भाइयों को पीटने लग जाते थे। तो क्या क्या उसने अपने गुस्से को शिफ्ट कर दिया। उसने अपने गुस्से को अपने से कमजोर यानी कि हम जो उसके तीन छोटे बहन भाई थे उन पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? अपने उस पर विस्थापन कर दिया अपने गुस्से को। ठीक है, तो एक इसका क्या किया? डांट लगने पर उसने अपने भाई बहन पर गुस्सा कहां पर? निकाल दिया। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि जब आप कहीं पर काम करते हो, आपके वर्क प्लेस है, वहां पर काम कर रहे हो, बॉस ने आपको कुछ डांट मार दी, कुछ गड़बड़ हो गई आपसे, बॉस ने डांट मार दी, आपको खूब खरी खोटी सुनाई। आप बॉस को तो कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि भाई वो हेड है, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। वो आपको निकाल देगा कंपनी से या फिर कहीं ऑफिस से जहां पे भी आप काम कर रहे हो। तो आप क्या करोगे?
वहां घर जाके उस चीज का गुस्सा आपके पूरे दिन सर में चढ़ा रहेगा और घर जाके आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लग जाओगे, अपनी पत्नी पे निकालोगे, बच्चों पे निकालोगे, या फिर किसी और पर, अपने भाई बहनों पे निकालोगे। तो क्या किया आपने, उस गुस्से को किसी और तरीके से स्थानांतरण कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया उस गुस्से का, विस्थापन कर दिया। तो ये क्या है, आपके पास विस्थापन है, यानी कि कहीं का गुस्सा अपने से कम कमजोर व्यक्ति पर निकालना। नेक्स्ट है आपके पास वास्तविकता अस्वीकरण, यानी कि डिनायल ऑफ रियलिटी। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता, वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। तो वो क्या है, आप सच्चाई से भागते हो, आपको पता है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, लेकिन आप जब सच्चाई से भागते हो, वो क्या है आपके पास, डिनायल ऑफ रियलिटी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक कबूतर है, उसने बिल्ली को देखा, एक बिल्ली को देख के कोने में दबक के बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो क्या सोच रहा है कबूतर, कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, ना सॉरी, कबूतर क्या सोच रहा है कि मैंने आंखें बंद कर ली, अब बिल्ली चली जाएगी। उसको ये थोड़ी ना पता, क्योंकि उसने ये सोचा, क्योंकि उसने रियलिटी से वो भागा है, वास्तविकता से वो भागा है कि बिल्ली मेरे सामने बैठी है और बिल्ली, मैंने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली भाग जाएगी या फिर मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, बिल्ली आएगी, उसको झपट्टा मारेगी, खा जाएगी। बिल्ली ने थोड़ी ना आंखें बंद करी है, यानी कि कबूतर को पता है सामने बिल्ली है, खतरा है, उसके बावजूद भी उसने अपनी आंखें जो बंद करी हैं, वो क्या है, वो उसने सच्चाई से वो भागा है। तो जब आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हो और सच्चाई से भागते हो, वो कंडीशन आपके पास कौन सी होती है, वास्तविकता अस्वीकरण, यानी कि आप उस परिस्थिति से पलायन कर जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दीवा स्वप्न, यानी कि डे ड्रीमिंग। अब डे ड्रीमिंग क्या है, जब अनुभूतियों को भूलकर आप जो अभी प्रेजेंट में जो आपकी अनुभूतियां हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो वर्तमान में आपको दुखी कर रही हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उससे हटकर, वर्तमान से हटकर आप उसको कल्पना जगत में पूरी करते हैं। आप उसको कल्पना के थ्रू, इमेजिन के थ्रू, आप उसको सोचने के माध्यम से उस चीज को पूरी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दीवा स्वप्न। यानी कि आप क्या करते हो, वास्तविकता में जो आपकी इच्छाएं हैं वो जो पूरी नहीं हो पा रही, उसे आप क्या करते हो, अपनी थिंकिंग के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, सपने के माध्यम से उस चीज को पूरी करते हो, ठीक है। और थोड़े क्षणिक टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए अपने आप को संतुष्ट करते हो, वो क्या है आपके पास, डे ड्रीमिंग। मान लो आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, यानी कि इतनी ठंड में अभी आपको शिमला, कुल्लू मनाली कहीं पे भी जाना है, ठीक है, आप घूमने के लिए जा रहे हो। अब घर वालों ने मना कर दिया आपको, किसी ना किसी XYZ जो भी रीजन दिया उसको मना कर दिया। आपकी इच्छा तो क्या है कि आपको जाना है, आपको बुरा बहुत लग रहा है, तो क्या है, ये आपकी आज की दुखद अनुभूति है। ये क्या है, आपको इतना बुरा लग रहा है, तो क्या है, वो जो बुरा लगना आपकी दुखद अनुभूति, यानी कि आपकी फीलिंग्स, आप बहुत उससे दुखी हो। अब क्या करोगे, अब नहीं जाने दे रहे, तो आप उसका अल्टरनेट रास्ता चुनोगे, और अल्टरनेट रास्ता देखोगे तो क्या सोचोगे कि आप हो सकता है कुल्लू मनाली के व्लॉग्स देख लो, उसकी वीडियोस देख लो, उस वहां पे क्या क्या चीज होती है वो देखो, अपने आप को इमेजिन करोगे कि मैं यहाँ पर होता तो मैं ये करता, मैं ऐसे घूमता, मैं ऐसे बर्फ से खेलता, ये जो भी चीजें आप अपने आप को इमेजिन करते हो, यानी कि आप उस चीज की पूर्ति कैसे कर रहे हो, सपनों के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से अपने दिमाग को सोच रहे हो। तो क्या है, आपने उस चीज की अपनी इच्छा की थोड़ी देर के लिए अपने आप को संतुष्ट किया, ऐसा सोचकर, सपनों के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करा। तो आप जो आपकी वास्तविकता में जो इच्छा होती है, जो रियलिटी में पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, उसको सपनों के थ्रू या कल्पना के माध्यम से पूरा करोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, दीवा स्वप्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आश्रित होना, यानी कि डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी आप किसी व्यक्ति पर कब करते हो, जब एक व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद भी, यानी कि हर संभव प्रयास करने के बाद, हर तरीके अपनाने के बाद भी उसे जब असफलता हासिल हो, बार बार हार रहा हो, बार बार उसे असफलता ही हाथ आए, तो वो क्या करता है, वो अब जाकर वो किसी और व्यक्ति का सहारा लेता है, और वो और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन है, जो उससे ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा समझदार है, उस व्यक्ति का सहारा लेता है। तो और वो क्या होता है, उस व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि आश्रित होना क्या है, आप जब एक व्यक्ति हर संभव प्रयास कर लेता है, उसके बावजूद भी हार गए, अब वो क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाएगा कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मैंने हर तरीके से करके देख लिया, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो अब वो
जिसने वो समझदार व्यक्ति है वो उसको गाइड करेगा, जैसा तुम चलाओगे, जैसा आप चलाओगे, मुझे गाइड करो, जैसा भी चलाना चाहो मैं आपके इशारों पे चलूंगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। यानी कि वो उस समझदार व्यक्ति पर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, वो क्या है, आश्रित। नेक्स्ट है आपके पास आत्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या करोगे कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के गुणों को अपने मतलब अपने आप को दूसरों के अनुसार ढाल लेता है। मतलब यानी कि एक व्यक्ति है जो अपने आदर्श, जो किसी को अपना आइडल मानता है, अपना आदर्श मानता है, तो उसके गुण भी लेगा और अवगुण, जैसे जैसे वो बिहेव करता है, जो उसका आदर्श होता है, जो आइडल है उसका, उसके अनुसार वो व्यक्ति खुद भी बिहेव करने लग जाता है। यानी कि उसने क्या किया, मतलब उसने अब दूसरों के गुण और अवगुण अपने अंदर समाहित कर लिए, अपने आप को उस दूसरे व्यक्ति के अनुसार ढाल लिए। वो क्या है आपके पास, आत्मीकरण है। यानी कि आदर्श व्यक्ति के गुण भी और अवगुणों को अनुकरण करना। ठीक है, आदर्श व्यक्ति के क्या करता है, गुणों को और अवगुणों को अनुकरण करता है, इमिटेट करने लग जाता है। वो क्या है आपके पास, आत्मीकरण है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरों के व्यक्तित्व को अपना ही व्यक्तित्व समझने लग जाता है, कि दूसरा वो जो व्यक्तित्व है वो उस तरीके से बिहेव करने लग जाता है कि धीरे धीरे वो उस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है, वो क्या है, समझना या तादात्म्य स्थापित करना ही समायोजन की एक साधारण अवस्था है। अब क्या है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। हर एक व्यक्ति किसी अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को इमिटेट करता है और किसी ना किसी की तरह लाइफ जीता है। आपके पास आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारा ये समायोजन एडजस्टमेंट टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको सभी को समझ में आया तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए